Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is प्रशांत सिंह and you are watching my Full Marks YouTube channel. तो गाइस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये होता है कि हम उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर लें। तो प्रॉपर प्लानिंग में सबसे पहले अगर एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देखोगे कि क्या उसका एग्जाम पैटर्न है, किस तरह से एग्जाम आता है, किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो जेईई मेंस की बात करें तो मोस्टली लोग को ये तो पता ही कि एग्जाम पैटर्न क्या है और प्रिपरेशन क्या कैसे करनी चाहिए। बट हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एस्पायरेंट के लिए, वो होती है बुक। किस तरह की वो बुक्स चूज करता है। तो चूंकि मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ और कई सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो एक बहुत ही प्रॉपर एक बुक लिस्ट तैयार है अलग अलग स्टूडेंट के लिए, चाहे वो बोर्ड का स्टूडेंट हो या स्कूल का स्टूडेंट हो, ड्रॉपर हो, मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हो, मेंस और एडवांस दोनों की प्रिपरेशन कर रहा है, कोचिंग स्टूडेंट हो या सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहा है, सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं एक एक करके बताऊंगा क्या किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो लिख रखी है वो सबको नहीं पढ़नी, कौन कौन सी बुक किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं यार, बुक तो बहुत सारी होती है और बुक सारे ही अच्छे राइटर्स ने लिखा है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, सारे ही अच्छे राइटर्स हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन से जो अच्छा लिखते हैं और सब में नॉलेज की बातें होती हैं। बट पूरे एक्सपीरियंस करो तो उनमें से जो बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, जो स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए, जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो, जहाँ तक मेरी नॉलेज में वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इससे भी और भी अच्छे सजेशंस हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से बेस्ट है, बट हाँ आप इसको फॉलो करोगे तो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा आपकी, ये पक्की बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं यार केमिस्ट्री की बात करना, चूंकि बात हो रही है यहाँ पे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के लिए जेईई के लिए एनसीईआरटी से अच्छी कोई बुक नहीं। सबसे पहले अगर कोई एनसीईआरटी आप मिस नहीं कर सकते, 11 12 की दो बुक, ये 4 बुक। अगर आप बात करो, चाहे आप जो है 11th में, चाहे 12th में हो, चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे आप जो है सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको जेईई देना है तो एनसीईआरटी आप मिस नहीं कर सकते। एनसीईआरटी तो ऐसे समझ लो आपको यार, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको घोल के पी लेना है। तो एनसीईआरटी क्या करो, घोल के पी लो। तो एनसीईआरटी की चारों बुक थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, ये आपका प्योरली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, एकदम लफ्ज टू लफ्ज याद होना चाहिए, एक एक वर्ड आपको एनसीईआरटी थ्योरी प्लस क्वेश्चन। अगर आपसे पॉसिबल हो पाए तो एग्जाम्पलर भी कर लो, बट एनसीईआरटी ओनली इज फाइन। एनसीईआरटी अदरवाइज आप एग्जाम्पलर भी कर सकते हो। तो एनसीईआरटी थ्योरी प्लस क्वेश्चन आपको लग रहा है बिल्कुल इजी सी चीज है, बट आप एक एक वर्ड याद रखोगे सिर्फ एनसीईआरटी करने से। हमारे टाइम पे एनसीईआरटी से अराउंड 25 to 28 क्वेश्चन आए थे मेंस में। अब आप कुछ क्वेश्चन को एनसीईआरटी से मान भी सकते हैं, कुछ क्वेश्चन को नहीं भी मान सकते, तो 25 फिर भी आप एनसीईआरटी पढ़ के ना 25 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते थे। अगर आप 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के कर सकते हो तो इससे बेटर बात क्या हो सकती है। बट हर बार सिचुएशन चेंज होती रहती है, फिर भी आप एनसीईआरटी मिस नहीं कर सकते। और सेकंड प्रायोरिटी मैं दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो जेईई मेंस का हो चाहे एडवांस का हो। तो अगर आपके पास टाइम कम बचा है, आपको करना है, या फिर आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते, आप जॉब के साथ अपना काम करते हो, तो आप एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर, बस एक चीज होनी चाहिए कि सारे कॉन्सेप्ट जो आपने एनसीईआरटी से पढ़े या प्रीवियस ईयर से रिड्यूस किए वो आपको लफ्ज टू लफ्ज याद होने चाहिए। तो अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो आप जो है आपको इधर देखने की भी जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर से भी आपका एटलीस्ट कट ऑफ तो आसानी से क्लियर हो जाएगा यार, और अच्छे नंबर भी आएंगे। केमिस्ट्री की बात करें तो आप 30 में से 20 क्वेश्चन मेंस में आप कर सकते हो इन्हीं दोनों को पढ़ के आराम से। अब नेक्स्ट में बात करते हैं, पर यार हमारे पास पूरा टाइम है, कुछ लोग यहाँ 11th में होंगे, कुछ लोग 12th में होंगे, पूरा 1 साल पढ़ा हुआ है, ड्रॉपर होंगे पूरा 1 साल पढ़ा हुआ और उनको जेईई एडवांस की भी प्रिपरेशन करनी है। तो हम बात कर लेते हैं जेईई एडवांस के पर्पज से भी क्या चीजें कैसी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आप अगर कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग करें या नहीं करें, सेल्फ स्टडी की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जल्दी ही। बट अगर आप कोचिंग स्टूडेंट हैं तो मैं बता दूं, अगर आपकी कोचिंग बढ़िया है, आपके टीचर्स अच्छे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, आपको थ्योरी के लिए कोई चीज और नहीं फॉलो करनी। एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर तो सबको फॉलो करनी है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं स्पेसिफिकली अलग अलग लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर सबके लिए है, चाहे वो कोचिंग कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर उनको करना ही है। बट अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आप जो है ये जो बुक्स लिख रखी है मैंने, वो ऊपर के कॉलम में जो बुक है थ्योरी के लिए, नीचे वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप किसी अच्छी कोचिंग में हैं, कोचिंग्स का नाम लेना यहाँ मैं प्रेफर नहीं करूँगा, ऑल्दो मैं दूसरे कोचिंग्स की भी तारीफ करता हूँ, बट यहाँ पे करूँगा तो एडवर्टाइजमेंट लगेगा दूसरे कोचिंग्स का भी, तो मैं नाम नहीं ले सकता। बट आपको पता अच्छी कोचिंग्स है, आप अच्छी कोचिंग्स में हैं, आपके जो टीचर अच्छा नोट्स बनवाते हैं, सीट्स अच्छी हैं, तो आई विल से कि आप जो है थ्योरी के लिए बुक मत फॉलो करें,
जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं बस ढंग से उसको फॉलो करें, यानी कि नोट्स फॉलो करें। अगर आप कोचिंग स्टूडेंट हैं, ढंग से अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो हाँ ये बात अलग है कि किसी स्पेशल टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप और भी बुक्स हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोचिंग स्टूडेंट है, आपकी कोचिंग अच्छी है तो थ्योरी के लिए आप कोचिंग का नोट्स फॉलो करें, एनसीईआरटी प्लस कोचिंग का नोट्स। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम आते हैं उस चीज के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी डिपेंड करता है कि आपकी कोचिंग अच्छी है तो आप सीट फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी, ठीक है। और कोचिंग अच्छी नहीं, मान लो कि आपको करना ही है, तो अगर आप मेंस के स्टूडेंट हैं, मेंस सिर्फ आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है तो एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर से आपका काम हो जाता है। प्लस ऑर्गेनिक की बात करो तो आपका एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। अगर आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बुक आती है यार, सोलोमन फ्रायल्स को एडिट करके, सोलोमन फ्रायल बुक आती है ऑर्गेनिक की, उसको एडिट करके एमएस चौहान ने, विले पब्लिकेशन की बुक है वो, एमएस चौहान ने एडिट करके उसको प्योरली जेई के लिए बनाया है। वो बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप देखो थ्योरी के लिए, आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास टाइम है तो आप थ्योरी के लिए उसको पढ़ सकते हैं। एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास टाइम है तो, नहीं टाइम है तो आप स्किप भी कर सकते हो, और अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप पक्का स्किप कर सकते हो इसको। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एमएस चौहान, दैट इज आल्सो फॉर जेई एडवांस मेनली। अगर आप मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपने जो है कोचिंग की सीट के मेन सेक्शन पे भी आ सकते हो, या फिर आप किसी अच्छी कोचिंग के मटेरियल्स भी मंगा सकते हो आप चाहो तो। अगली चीज आती है आपकी इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में भी सेम वही चीज है कि जेडी ली को एडिट करके सुदर्शन गुहा ने बनाया, विले पब्लिकेशन की बुक है, काफी अच्छी बुक है ये। चूंकि देखिए आपका क्या है, जेडी ली की जो बुक है या फिर जो आपका सोलोमन फ्रायल बुक है वो मेनली टीचर्स के लिए, आपका स्पेशल किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो ये एमएस चौहान और सुदर्शन गुहा ने उसको एडिट करके प्रॉपर आपके जेई सिलेबस के हिसाब से उसको प्रॉपर ऑब्जेक्टिव बनाया है, तो काफी अच्छी बुक है अगर आप देखें तो। अब इनऑर्गेनिक के लिए तो यार एक बुक लिखनी थी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो मैंने वीके जायसवाल लिख दी, बट आई विल से कि आप वीके जायसवाल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी अच्छी कोचिंग के सीट्स करें इनऑर्गेनिक में। और इनऑर्गेनिक के लिए तो यार देखिए, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। अब इनऑर्गेनिक अगर एनसीईआरटी से आपको याद है पूरी तरह से तो माना जाता है इनऑर्गेनिक तो आपका एनसीईआरटी से ही पूरा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है आपकी फिजिकल। फिजिकल में आपको जो है थ्योरी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप करना चाहते हो तो आप पी बहादुर से कर सकते हो। नेगी आनंद करके भी एक बुक आती है, वो भी अच्छी है, बट यहाँ पे जो मैं जो बुक लिस्ट बता रहा हूँ बेस्ट करके बता रहा हूँ, जो आप प्रिफर कर सकते हैं। नेगी आनंद चूँकि बहुत सारे लोग नहीं सजेस्ट करते हैं इसलिए मैं भी नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपका एन अवस्थी और आरसी मुखर्जी आप चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल से कि आपको एन अवस्थी करनी चाहिए। तो ये बुक लिस्ट हो गई आपके लिए, जो है प्रॉपर इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी कोचिंग अच्छी है तो आप चाहें तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अच्छे से थ्योरी पढ़ के उनकी स्टेट प्रॉपर सॉल्व करें, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर करें। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि बुक बहुत सारी है, बट आपको एक बुक पे स्टिक रहना है, एक से दो बुक, ज्यादा से ज्यादा आप कंटेंट पढ़ेंगे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। अगर आपके पास सिर्फ एक दो बुक है, तीन बुक है, तो आप उसको आसानी से रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि आपको और भी तो है ना, मैथ्स और फिजिक्स भी करनी है। तो ओवरऑल ये आपको मैंने बुक लिस्ट बताई है जो कि बहुत ही प्रॉपर एक ऑब्जर्वेशन के बाद, एनालिसिस के बाद बनाई गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये बुक लिस्ट हेल्प करेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप अपने सजेशंस जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक दी हुई है, आप चाहें जेईई की प्रिपरेशन के लिए उन वीडियोस को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक यू।